Okay ji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Can you see my screen? If you can see my screen, give me a thumbs up, please. Arwa, Izza, Isa, and okay. Thank you so much. And can you hear my voice? Am I audible? सबको मैं सुनाई दे रही हूँ? Yes. वालेकुम अस्सलाम फातिमा. Okay जी. अच्छा जनाब. So what's the date today? Who will tell me what's the date today? क्या डेट है आज? कौन बताएगा मुझे? मोहम्मद. अहदिया बताएंगी मुझे. यस अहदिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस, व्हाट्स द डेट टुडे? 1 वेरी नाइस आदिया. और हम देखते हैं कि कोई हमें बता सकता है 1 को क्या होता है? क्या होता है 1 को? फातिमा असद वांट्स टू टेल. अरवा को भी आता है. लेबर डे होता है. अस्सलाम वालेकुम उमर आसिफ. ओके जी. तो 1 मई है आज और 1 मई को होता है लेबर डे. इट्स इंटरनेशनल लेबर डे. और आपको पता है हम लोग लेबर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ओके, वेट अ मिनट. यस. ओके, व्हाई डू वी सेलिब्रेट लेबर्स डे? लेबर होते कौन है, मुझे कौन बताएगा? It's Monday, yes, it's Monday, but I was asking about what's special about 1 May. अफाफ बता रही है, मुझे लग रहा है. फातिमा को भी आता है. फातिमा से तो हमने पूछ लिया है ना. अब हम अफाफ से पूछते हैं. यस अफाफ. मजदूरों का दिन. मजदूरों का दिन होता है. तो लेकिन हम क्यों मनाते हैं मजदूरों का दिन? क्योंकि वो काम करते हैं. क्योंकि वो काम करते हैं. वेरी गुड. और कोई बताना चाहेगा? किसी और को पता है? हफ्सा भी आई हुई है. अरवा इज्जा भी है. यस अरवा एंड इज्जा. यस. करते हैं. वो क्योंकि मजदूर काम करते हैं. क्या काम करते हैं वैसे मजदूर? हफ्सा आपी. यस. कौन बताएगा मुझे? जैनब. जैनब बिनते उसामा, कैन यू टेल मी? जैनब से पूछते हैं भाई. यस जैनब. वो इतना काम करते हैं, हमारे घर बनाते हैं. वो हमारे घर बनाते हैं. यस. ऐसे तो वो बहुत सारे काम करते हैं. वेरी गुड. अब मैं आपको बताती हूँ. पता है क्या हुआ? जब जो है ऐसा हुआ. एक मिनट. यस. अब मैं बताती हूँ आपको. ऐसा हुआ कि जनाब जब ना बहुत पुराने जमाने की बात है. अभी हम लोग कब कहाँ रह रहे हैं? 2023 में रह रहे हैं ना. पहले जब 1800s का दौर था, मतलब 200 इयर्स पहले, तब जो बेचारे लेबर्स थे ना, वो पता है आपको कितने आवर्स का काम करते थे? 12 आवर्स का काम करते थे. 10 + 2 कितने हो गए? 12 हो गए ना. तो भैया उनको तो वो इतने थक जाते थे. और पता है उनको संडे का भी ऑफ नहीं मिलता था. अब एक बंदा जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुबह 8 o'clock से काम कर रहे हैं और रात के 8 o'clock तक, और पूरे 7 days अ वीक, मतलब संडे भी ऑफ नहीं, मंडे भी ऑफ नहीं, रोज आना अपने काम पे जाना है, तो आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? कौन बताएगा? अमल से पूछते हैं. अमल से. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम अमल. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. यस अमल. अगर जो है 8 o'clock, सुबह 8 o'clock पे आप स्कूल जाएं और जो है रात में, जब रात का 8 o'clock होता है तब आप वापस आए और संडे सैटरडे कुछ भी ऑफ ना मिले,
तो फिर आप बहुत हैप्पी होंगी या टायर्ड हो जाएंगी या सैड हो जाएंगी। ना प्ले करने को मिलेगा, ना ही जो है कुछ और करने को मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? थक जाएंगे, है ना। वेरी गुड, वाह भाई। और कौन बताएगा मुझे? अनस से पूछते हैं। यस अनस, यस अनस, आप मुझे बताएं अनस कि अगर जो है एक भी दिन का ऑफ ना हो, रोजाना मामा कहेंगे अनस को तो स्कूल जाना है भाई, और सुबह से लेके रात तक छुट्टी भी नहीं मिलेगी, प्ले करने को भी नहीं मिलेगा, रेस्ट करने को भी नहीं मिलेगा, तो अनस को कैसा लगेगा? थक जाएंगे अनस भी, अल्लाह। और जब सब वो थक जाते थे ना, अब हम लोग स्कूल में तो इतना काम नहीं करते ना, लेकिन वो बेचारे लेबर्स जो थे ना, वो बहुत थकन वाला काम करते थे, मेहनत मजदूरी का। आपने देखा है कभी जो है कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो बेचारे कैसे, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप निकली हुई हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो लोग काम कर रहे होते हैं ना अपना। तो अब 12 आवर्स अ डे और एक भी छुट्टी नहीं, रोज आना जाना है, तो बेचारे बहुत थक जाते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, इस तरह तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते थे, और जो है कुछ फन की चीज भी नहीं कर पाते थे। अब जब इतना काम करते थे, वो घर जाते ही वो सो जाते थे, सुबह उठ के दोबारा से काम पे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो सही चीज नहीं है, हमें भी भाई कुछ एंजॉय करने के लिए चाहिए है, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ मजे का करें, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें सिर्फ आप ऐसा करें कि हम 8 आवर्स अ डे काम करें और हमें छुट्टी भी चाहिए, है ना। हॉलीडेज आर इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक? आ हॉलीडेज इम्पोर्टेंट, हॉलीडे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? यस, मिलने चाहिए ना। अगर हॉलीडे नहीं मिलेगा तो सब इतने टायर्ड हो जाएंगे, फिर जो वो काम कर रहे हैं वो भी ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें तो छुट्टी भी चाहिए है, और जो है हमारे वर्किंग आवर्स भी आप थोड़े से कम कर दे। तो जो वहां की गवर्नमेंट थी, ये हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी पता है कहाँ है? अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उन्होंने क्या कहा कि जो है भाई आप ये हमारी थोड़ी सी, जो हम लोग थोड़ी सी डिमांड कर रहे हैं, कोई इतनी ज्यादा तो नहीं है ना, कि भाई हम काम भी करेंगे, बस थोड़े से वर्किंग आवर्स कम कर दें और जनाब आप हमें छुट्टी दे दें। तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपके हम वर्किंग आवर्स भी कम कर रहे हैं और आपको छुट्टी भी मिलेगी। और उन्होंने स्पेशली लेबर्स के लिए एक डे अनाउंस किया जिसपे उनको पेड लीव मिलेगी, ताकि वो थोड़ा रेस्ट करें, ताकि उन्हें ये पता चले कि जनाब आप कि आप लोगों को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे लिए इतना काम करते हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन बना हुआ है, कौन कौन नजर आ रहा है? किसी एक का बता दे, कौन बताएगा? कोई ऐसा बंदा बता दे जिससे मैंने अभी तक नहीं पूछा था। किससे नहीं पूछा था मैंने? जयान से पूछते हैं। यस जयान, व्हाट हैपेंड? यस जयान, ये लो, ये ले लो। अस्सलाम वालेकुम जयान। जी जानी, क्या बना हुआ है बताएं मुझे। फायरमैन। वेरी गुड, फायरमैन। और क्या बना हुआ है? उमर आसिफ से पूछते हैं। यस उमर। डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जो है जनाब डॉक्टर्स जो है वो क्या लेबर्स होते हैं? बताएं उमर, अपना हैंड तो हटाएं, मुझे तो उमर नजर ही नहीं आ रहे। अब नजर आए। लेकिन डॉक्टर्स जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना। यस।
चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे क्रिश्चियंस का क्रिसमस हो, चाहे कुछ और हो, हर चीज में डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, है ना। कोई भी इवेंट हो, डॉक्टर्स भी छुट्टी नहीं करते। तो डॉक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच उमर। ओके, व्हाट इज लेबर? लेबर होता क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा व्हाट इज लेबर? जैनब बता रही है। यस जैनब। मजदूर। लेबर मजदूर को भी कहते हैं। और मजदूर क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज देयर वर्क? वर्क मतलब काम। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कि बिल्डिंग्स बनाते हैं और हमारे हाउसेस बनाते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या होता है? फिजिकल वर्क होता है ना। यस, किस चीज से काम करते हैं मजदूर? अपने फिजिकल वर्क। हैंड से, है ना। फिजिकल वर्क क्या होता है? 1 मिनट। यस मुस्तफा, ये लो मोबाइल ले लो। ओके, तो फिजिकल वर्क क्या होता है? जो हम अपने हैंड से काम करते हैं। अब जैसे कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे शूज बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हैंड से बनाते हैं ना, है ना। और जो है, और कौन क्या काम करता है जो हैंड से करता है? कौन मुझे एग्जाम्पल देगा? यस फातिमा, आई हैव सीन योर हैंड। लेकिन हम अब किसी और से पूछते हैं ना। अनस को भी मैंने देख लिया है। और अब मैं चाह रही हूँ हम पूछते हैं मुनीरा से। यस मुनीरा। यस, म्यूट हो गई मुनीरा दोबारा से। यस मुनीरा। मेरी खाला ना सबको बड़ों को पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है? दोबारा से बोलिए। बड़ों को पढ़ाती है। बड़ों को पढ़ाती है, तो वो कौन है? टीचर। वो तो टीचर है। यस, लेकिन टीचर जो है, देखिए टीचर जो पढ़ाती है वो हैंड से भी काम करती है, कॉपीज बनवाती है। और जो है वो अपना माइंड से भी काम करती है ना। पढ़ाती है, उनके पास नॉलेज होती है, तो वो दूसरे बच्चों को देती है ना। हाँ। है ना। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लेबर। लेबर जो है, लेबर मीन्स वर्क, स्पेशली फिजिकल वर्क। कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं वो लेबर कहलाता है। और स्पेशली कोई हम जो फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, जो भी फिजिकली काम कर रहा है, अपने हैंड्स यूज कर रहा है, अपनी लेग्स यूज कर रहा है, अपनी बॉडी यूज कर रहा है, तो वो फिजिकल वर्क कहलाता है। ये लेबर होता है। जैसे मजदूर है, अब वो अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं ना। अपने हाथों से वो खुदाई कर रहे होते हैं, अपने हाथों से वो ईंटें उठा के रख रहे होते हैं, सीमेंट लगा रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज लेबर। उसके अलावा भी जो हम काम करते हैं, जैसे टीचर्स काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्क हो रहा है, दिस इज ऑल्सो लेबर। लेकिन लेबर को अभी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं फिजिकल वर्क से, ठीक है। अच्छा जनाब, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी से बेहतर किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया। कि मतलब, कोई मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? आदिया बताएंगी। ओहो आदिया, मैंने आपका हाइट देख लिया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कोई और भी हमें बताए। कोई और बड़ा बच्चा है? जैनब से भी हमने बात कर ली थी। सबके मैंने हैंड देख लिए कि कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी हम ईसा आसिम से पूछते हैं। ईसा।
और अनस का हैंड भी मैंने देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम अस्सलाम। ईसा, आप मुझे बता सकते हैं हमने जो अभी ये हदीस पढ़ी है इससे आपको क्या समझ में आया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों से पैसे कमाओ। यस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप फरमाया, हाँ, कि जो अपने हाथों से कमा के खा रहा है वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी अर्निंग क्या है? जो आप मेहनत करके कमा रहे हैं ना, है ना जी। ये आईफोन से कौन है? रुदैना है शायद। ओहो, वेयर इज रुदैना? हियर इज रुदैना। रुदैना, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके रुदैना, आपको क्या समझ में आया इस हदीस से? अगर कोई जो है काम कर रहा है तो वो कैसा, चाहे वो किसी शॉप पे काम कर रहा हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो, उससे जो उनको पैसे मिल रहे हैं, उससे जो वो अर्न कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है या नहीं है? वो अर्निंग कैसी है? अच्छी है ना? हाँ, यही आपसे सल्लम ने हमें फरमाया। ठीक है जी। अब जो है हम एक बार देखते हैं, अब सबने जरा 1 मिनट इसको देखना है कि ये जो वर्कर है ये काम करके जो है पैसे कमा रहा है, और ये जो बैगर है ये मांग मांग के कैसे कमा रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। तो अब जरा सा 1 मिनट के लिए सोचे कि इन दोनों में से किसकी अर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी है। बुरहान का मैंने मैसेज पढ़ लिया है। मैं अभी 1 मिनट में आपको बुरहान अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अब जरा 1 मिनट के लिए सब जल्दी से ये सोचे कि ये जो वर्कर है, जो लेबरर है, उसकी अर्निंग ज्यादा अच्छी है या फिर जनाब ये जो बैगर है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे, इसकी अर्निंग ज्यादा अच्छी है? ठीक है, जल्दी से आपने मुझे ये बता। You have 1 minute to think about it, okay? हाँ जी। तो अफाफ और उनके भाई कह रहे हैं वर्कर, फाखिर भी कह रहे हैं वर्कर, मदिहा भी कह रही है, ईशा भी कह रही है, और फातिमा भी कह रही है, और ईशा बता भी रही है बिकॉज ही डू हार्ड वर्क। वेरी गुड। अभी हमने जो हदीस पढ़ी थी ना, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था कि सबसे अच्छी अर्निंग कौन सी है? जो आप मेहनत करके करेंगे, बैठे बैठे। हालांकि आपको पता है बैगर्स जो होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उन्हें तो कुछ काम ही नहीं करना होता ना, वो बस बैठ के कह रहे होते हैं हमें पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे। लोग उनको पैसे देते रहते हैं। लेकिन वो अर्निंग कैसी है? अच्छी है या बुरी है? यस, इट्स अ बैड अर्निंग। अच्छी अर्निंग क्या है? जो आप मेहनत से करते हैं, जिसमें आप जो है अपना टाइम लगाते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो यूज करते हैं, वो अर्निंग जो है वो सबसे बेस्ट है। ओके, और अब हम जरा बुरहान उल्लाह खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान, अनम्यूट कर लीजिए जी। क्या क्वेश्चन है आपका बुरहान? मैम मुझे स्कूल से छुट्टी है तो फिर आई डोंट नो क्यों छुट्टी है, पर बस जो काम कर रहे होते हैं उनका छुट्टी होता है, हमारा तो कोई नहीं होता। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
जब हम लोग शुरू शुरू में नई नई जो चीजें आती है ना, तो फिर उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखें, अब स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी है, लेकिन जो है जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो बेचारे लेबरर्स हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, वो तो आज भी काम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना। हाँ जी। अगर आपके घर के करीब कोई बिल्डिंग बन रही है तो आपने देखा है वो लोग सुबह से लेके रात तक काम कर रहे होते हैं ना। यस मैम। तो वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, उनके लिए ही ये स्पेसिफिकली ये डे बनाया गया था ताकि वो एक दिन रेस्ट कर सके। तो उनको ये रेस्ट मिलना चाहिए बुरहान, या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मैम। है ना, मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उनको जाके अप्रिशिएट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हमें वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। आप नहीं होते तो हमारा कितना सारा काम नहीं होता, है ना। हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं होती, घर नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, ऑफिसेज नहीं होते, फिर हम सब कहाँ रहते? सड़कों पे, है ना। नहीं, नहीं रह सकते सड़कों पे अगर कोई नहीं रह बिल्डिंग सकते ना ना। हो। तो इसीलिए तो लेबरर्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए अच्छा, आज का दिन उनको सेलिब्रेट करने के लिए बनाए ताकि हम उन्हें अप्रिशिएट करें, ठीक है। ठीक है। ओके, एंड व्हाट डू समिया वांट्स टू आस्क समथिंग? यस समिया। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वो जो आते हैं मेड जो हमारे घर मेड आते हैं, वो हम उन्हें तो छुट्टी दे सकते हैं। हम उन्हें छुट्टी दे सकते हैं। जो हमारे घर मेड आती है समिया, वो जो है वो काम करती है ना। किस तरह काम करती है वो? अपने फिजिकल, अपने हैंड से काम करती है ना। यस। फिजिकल वर्क करती है। वेरी गुड समिया। तो उनको हमें छुट्टी देनी चाहिए ना लेबर डे की। यस। और हमें उन्हें बताना भी चाहिए ना कि भाई आंटी आप हमारे यहाँ काम करती है, तो हमें बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि आप हमारे घर आती है, अपना टाइम निकालती है, हमारे घर सफाई सुथराई करती है, हमारी कितनी हेल्प हो जाती है, वो हमारी हेल्प करती है ना। यस। हमने हाफ डे की Yes. छुट्टी हमने Very हाफ good. डे की छुट्टी दी थी। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पता है वो कितनी हैप्पी हो गई होंगी। वेरी नाइस समिया। ओके, थैंक यू समिया। यस ज़ैनब। टीचर, आपने जैसे अभी कहा है कि आज स्कूल के बच्चों की छुट्टी है, लेकिन लेबर्स तो काम करेंगे। लेकिन क्यों? आज तो वैसे भी लेबर्स डे है, तो उनको तो छुट्टी देनी चाहिए ना। बिल्कुल, उनको भी छुट्टी देनी चाहिए ना। यही तो मैं बता रही हूँ कि अब ऐसा बहुत कम होता है, नहीं देते छुट्टी, लेकिन उनको सबसे पहले उनका हक है, क्योंकि हम ये डे उनके लिए ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। तो ये डे इसीलिए है कि उनको छुट्टी मिले, लेकिन उनको नहीं मिलती। तो ये अभी हम लोग थोड़े से बड़े होंगे ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी हाउस हेल्प से जो हमारे यहाँ मेड आती है, उनको हम छुट्टी दे सकते हैं, है ना, है ना। यस। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, है ना ज़ैनब। हाँ तो जी। इस तरह से फिर वैसे तो जो बड़े लोग हैं जिनके लिए वो लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको भी छुट्टी देनी चाहिए है, लेकिन वो नहीं देते हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं कि जो लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं हम उनको छुट्टी दे दें, ताकि वो हैप्पी हो जाए और हम उन्हें बता भी सके कि हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनका काम, वो इतनी मेहनत करती है, तो वी आर रियली ग्रेटफुल, है ना। ओके जी। हु इज अ लेबरर? लेबरर कौन होता है? जैसे अभी हम लोगों ने बात की, अ लेबरर इज अ वर्कर, स्पेसिफिकली अ पर्सन हु डज सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क। जो भी कोई काम कर रहा है, वर्कर कौन है? जो काम कर रहा है। लेकिन
स्पेसिफिकली जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो जो है वो लेबरर्स हैं, समझे। मजदूर कौन है? जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को जनरली क्या लगता है कि जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो कौन है? वो लेबरर्स है। लेकिन अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ अ लेबरर, ठीक है। पहले कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेबरर? क्या आप मुझे किसी एक लेबरर का नाम बता सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली नॉट हिज नेम, कि ये नहीं कि मसूद भाई या अख्तर भाई, ऐसे नहीं। ऐसे आप मुझे बता सकते हैं कि लेबरर कौन है। यस ज़ैनब टीचर, जी। जैसे कि कोई डिसेबल हो तो अंदर से वो लगवाओ। तो बेगर की तरह मनी अर्न कर सकते हैं ना? कौन बेगर की तरह मनी अर्न कर सकते हैं? दोबारा बताइए। जो डिसेबल हो। जो डिसेबल हो। नो, आप सल्लम ने ये तो नहीं कहा कि जो है अगर आप डिसेबल है तो आप बैगिंग कर सकते हैं, नहीं ना। बहुत सारे बैगर्स ऐसे होते हैं, आपको पता है, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। हो सकता है वो कोई फिजिकल वर्क ना कर रहे हो, लेकिन वो कोई राइटिंग का काम कर सकते हैं, वो टीचिंग कर सकते हैं, वो कंप्यूटर पे कोई काम कर सकते हैं, है ना। कोई बैठने का काम कर सकते हैं इफ दे डोंट हैव लेग्स। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको, एक हमारे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। केएफसी पता है सबको? दिस इज अ रेस्टोरेंट। और हमारे यहाँ एक ब्रांच है केएफसी की, जहाँ पे सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो सुनाई नहीं देता या फिर दे कांट स्पीक, बट दे ऑल आर वर्किंग देयर। सी, they can choose to be beggars, but they didn't choose to be beggars. उन्होंने क्या चूज किया कि वो मेहनत से कमाएंगे, ठीक है। यस, केएफसी इज अ रेस्टोरेंट। अच्छा जी, और कौन मुझे बता सकता है? किसी के जहन में आ रहा है? एनी वर्कर हु डज वर्क? रुदैना बताएंगी। यस रुदैना। स्वीपर, वेरी गुड। अगर हमारे घर स्वीपर ना आए तो सारा कचरा पड़ा रह जाएगा, है ना। कचरे में से स्मेल भी आएगी, कितना मसला हो जाएगा। तो स्वीपर हमारी कितनी हेल्प करते हैं, है ना। वो भी अपने हैंड्स यूज करते हैं ना, अपने हाथों से झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, फिर कचरे को ले जाके डिस्कार्ड करते हैं, ताकि हमारे घर, हमारी स्ट्रीट, सब कुछ साफ सुथरे रहे। कितनी हेल्प करते हैं हमारी, है ना। और कौन बताएगा? मायशा से पूछते हैं। यस मायशा। गार्डनर। गार्डनर्स, वेरी गुड। गार्डनर्स आर ऑल्सो लेबरर्स। वो भी अपने हैंड से जो है गार्डन में सीड्स लगाते हैं। व्हाट हैपेंड? सीड्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। वेरी गुड। फिजा बाबर बताएंगी। यस फिजा। क्या हो गया मुस्तफा? वो जो मजदूर है घर बनाते कुछ हैं। और लगा लो अभी। यस सॉरी फिजा। वो जो मजदूर घर बनाते हैं, हमारे घर में यस, घर बन रहा है। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो तो होते ही लेबरर्स है, मजदूर है। और मैं एक आइडिया दूं। अच्छा एक मिनट, पहले अरवाइन इज्जा से पूछते हैं। यस अरवाइन इज्जा। अच्छा अच्छा, सॉरी सफा इतना चीज में। यस यस अरवा, क्या बोल रही है? दोबारा बताइए। नहीं बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो, अभी भी नहीं आई। मामा से कह लिख के बता दे, चैट में बता दे, ठीक है। तब तक हम मरियम तकी से पूछते हैं। यस मरियम।
यस मरियम, डू टीचर यू नो? यस, आवाज थोड़ी हल्की। टीचर Yes, teacher. Yes, yes. Okay, I thought you were speaking to me. Yes, teacher होते हैं। और ये देखें भाई, चैट में भी बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। फिजा बाबर कह रही है वर्कर, और बिल्डर्स कौन कह रहा है? मायशा कह रही है क्लीनर। वेरी गुड। जैनब कह रही है, एक मिनट, जैनब कह रही है गार्डनर्स। और सादिया, अच्छा हरम मैं अभी आपसे पूछती हूँ बेटा। अरवाइन इज़्ज़ा कह रही है टेलर। वेरी गुड अरवाइन इज़्ज़ा। दाऊद कह रहे हैं पेंटर। बुरहान कह रहे हैं इंजीनियर। और फार्मर। वेरी गुड। ये सब क्या है? अपने हैंड से काम कर रहे हैं ना। दे ऑल आर लेबरर्स। एंड कौन कह रहा था? सादिया मेधित। हरम, यस हरम, अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। कैसी है हरम? जी, आप कुछ बताना चाह रही है? यस जी बताइए। मैम, जितना हमें छुट्टी होती है उसका ही उनको भी होती है ना। यस, उनको भी होनी चाहिए। वो तो कितना हार्ड वर्क करते हैं ना। मैम मैं भी आ गया। आप भी आ गए। वेरी गुड। हाँ जी हरम, आप क्या कह रही है? गार्डनर्स। माली अंकल एक होते हैं ना। यस, गार्डनर जो होते हैं वो माली अंकल होते हैं। उनको भी छुट्टी देनी चाहिए ना, वो भी कितनी मेहनत करते हैं। यस वेरी गुड। देखकर वेरी गुड दादी, नाइस टू मीट यू। चले अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये इतनी सारी एग्जाम्पल्स हमें मिल गई है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ अ लेबरर में भाई ये तो सारे वो वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। एक खुदाई का काम करता है, एक ईंटें लगाता है, एक सौ से चीजें काटता है, एक लैडर पे चढ़ता है, एक मैप्स देखता है। ये सब पता है। इंजीनियर्स भी जो उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। और जो काम कर रहे होते हैं वो मजदूर होते हैं। और पता है मजदूर कौन होते हैं? कभी किसी ने घर शिफ्ट किया है? यस, जैनब ने किया है, मायशा ने किया है, और किस किसने किया है? आहदिया ने किया है, और रुदैना ने किया है, मरियम तकी ने किया है, उमर आपने किया है, फिजा ने किया है, और किसने किया है? सबिहा ने भी किया है। तो वो जो हमारा इतना हैवी फर्नीचर होता है, बेड जो हम हिला भी नहीं सकते, हमारी कबर्ड, हमारी ड्रेसिंग टेबल, इतना हैवी फर्नीचर वो कौन लेके जाता है? अहादिया बताएगी। यस अहादिया, कौन लेके जाते हैं? जल्दी से बता दे। अनम्यूट कीजिए। मजदूर लेके जाते हैं। मजदूर लेके जाते हैं, है ना। कितना मुश्किल काम होता है इतना हैवी फर्नीचर उठाना। यस, मैम मैंने एक बार नहीं 3 बार घर शिफ्ट 3 बार शिफ्टिंग की है। वाह, ये तीसरा घर है। वेरी गुड। आपको पता है अगर जो है किसी फ्लैट में आप शिफ्ट हो रहे हो, तो चाहे वो 4th फ्लोर हो चाहे 8th फ्लोर हो, बेचारे मजदूर इतने सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक आपका पूरा फर्नीचर पहुंचाते हैं। कितना हार्डवर्क करते हैं ना। करते हैं हार्डवर्क, यस या नो? यस ना। इतना हार्डवर्क करते तो उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। और सबसे ज्यादा हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करते तो हम क्या अपना फर्नीचर खुद शिफ्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। जरा सा अगर हमें अपना बेड इधर से उधर खिसकाना हो, कितना मुश्किल होता है, कितना हैवी बेड है। और वो अपने हमारा सारा फर्नीचर अपने कंधों पे, अपने सर पे ले जाके और घर शिफ्ट करवा देते, है ना। अच्छा जी, तो ये एग्जाम्पल्स है लेबरर की। डू यू नो हु आर कम्युनिटी हेल्पर्स?
कम्युनिटी हेल्पर्स कौन होते हैं, कौन बताएगा? सोचे सोचे कौन होते हैं? मरियम को पता है, किसी और बच्चे को पता है? मरियम से तो हमने पूछ लिया है ना, अहादिया से भी पूछ लिया है। मरियम और अहादिया को पता है, मुनीरा को भी पता है, सबिहा को भी पता है, फातिमा को भी पता है, लेकिन इन सबसे हम पूछ चुके हैं। किसी नए बच्चे को पता है? इरवा और इज्जा को भी पता है, अरवा और इज्जा। अब हम पूछते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, डू यू नो हु आर कम्युनिटी हेल्पर्स? टीचर, मुझे इंग्लिश में Yes? नहीं समझ आती। अच्छा, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप हमें बताएं कि जो हमारा हमें कोई ऐसे लोग हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं हमारी। हाँ, हमारे घर में सफाई वाली आंटी आती है। वो हमारी हेल्प करती है। और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? वेरी डॉक्टर गुड। के पास। तो डॉक्टर अंकल हमारी हेल्प करते हैं वापस सेहतयाब होने में, हेल्दी होने में, करते है हैं। ना? तो ये सब होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स, जो हमें मतलब हम सब की हेल्प करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन से होते हैं। मरियम तकी कुछ बताएगी। यस मरियम। अलियान, मुझे एक टिश्यू ला के दीजिए टीचर, प्लीज। आपको पता है मैं ना कल ना मैं ट्यूशन जाऊंगी। वेरी गुड मरियम। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन से होते हैं। इतने सारे कम्युनिटी हेल्पर्स। फिशरमैन, अगर फिशरमैन मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो क्या हम लोग मछलियां पकड़ सकते हैं? हम लोग को आता है? किसी को आता है फिशिंग करना? नहीं आता ना, क्योंकि ये फिशरमैन का काम है, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। वो पहले दरिया से मछली पकड़ते हैं, फिर जो है वो सेल करते हैं, फिर हमारी मामा मछली बनाती है और फिर हम यम यम करके खाते हैं, है ना? तो फिशरमैन हमारी हेल्प करते हैं। और कौन हमारी हेल्प करता है? मुझे तो फिशिंग करना आती है। वेरी गुड, अलियान को आती है, अलियान कह रहे हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स क्या करते हैं? वो हमारे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हैं कि कहीं ये ना हो कि किसी ट्री में आग लग जाए, या जो है कोई एनिमल बाकी सारे एनिमल्स को खा जाए, फॉर एग्जाम्पल लॉयड्स। तो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं जो हमारे फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। और फार्मर क्या करता है, ये मुझे कौन बताएगा? What does farmers do? सबिया बताएगी। यस सबिया, फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स प्लांट्स उगाते हैं। यस, प्लांट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ख्याल रखते हैं। यस, इसलिए अगर वो नहीं उगाएंगे तो क्या हमें वेजिटेबल्स मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना, वो हमारी हेल्प करते हैं। और वेटर क्या करते हैं? रमशा हसन की आईडी से कौन ऑनलाइन है? प्लीज अनम्यूट कीजिए रमशा। यस अस्सलाम मैम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह हसनी, मेरी मामा का नाम लिखा हुआ है एक्चुअली। या आपकी मामा का नाम रखा है? ओके अमानुल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि वेटर क्या करते हैं? कौन? वेटर्स, वेटर्स जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर्स आते हैं ना आपसे पूछने कि क्या खाएंगे। हाँ। तो आपको लगता है वो कम्युनिटी, वो हमारी हेल्प करते? यस। कैसे? हमसे पहले वो पूछते हैं, फिर वो जाके उसको बताते हैं। यस, फिर वो जाके अंदर शेफ को बताते हैं, फिर शेफ हमने जो ऑर्डर किया होता है वो पका के वेटर को देते हैं, फिर वो वेटर याद रखते हैं कि अच्छा ये तो अमान ने मुझसे कहा था कि मुझे ये खाना है, फिर वो ला के हमें देते हैं। तो वेटर्स हमारी हेल्प करते हैं ना। यस। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हु इज नेक्स्ट। क्रॉसिंग गार्ड।
यहाँ पे हमारे यहाँ क्रॉसिंग गार्ड्स ही होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो हमारी कितनी हेल्प करती है। अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो यहाँ से भी कार चली जाए, वहां से भी कार चली जाए और क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ट्रैफिक पुलिस भी हमारी हेल्प करती है। और डॉक्टर्स हमारी हेल्प क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, मायशा बताएगी। यस मायशा। मायशा यू आर नॉट अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं ना वापस हमें हेल्थी Yes. बनाने के लिए। वेरी Yes. गुड। और फायर फाइटर्स हमारी हेल्प करते हैं, अगर अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटर्स हमें हेल्प के लिए आते हैं। लाइफ गार्ड जो होते हैं वो अगर हम सी साइड पे गए हुए हो और अल्लाह ना करे कोई डूब रहा हो तो कौन बचाने के लिए आता है, लाइफ गार्ड। ये सब क्या है, ये सब है कम्युनिटी हेल्पर्स। ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखिए ये फिजिकल वर्क तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये कम्युनिटी हेल्पर्स है, हमारी हेल्प कर रहे हैं ना। तो हमें जो है इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। और वेटरेनियन क्या होते हैं, ये हमारे जो पेट्स होते हैं, अगर हमारे पास कोई पेट है तो उनको ये उनके डॉक्टर्स होते हैं। अगर उनको कोई बीमारी हो गई है तो उन्हें सही कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर, अगर कोई क्राइम हो रहा हो, आपकी कोई चीज गुम गई हो तो हमारी हेल्प कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। यस। और नर्स, नर्स जो है वो डॉक्टर्स की तरह हमारी हेल्प करती है ना। शेफ, जो हम रेस्टोरेंट्स में होते हैं तो क्या कौन हमारी हेल्प करता है, शेफ हमें खाना बना के देते हैं। और अगर कभी बाहर से हमें रोटियां मंगानी हो तो हमें कौन रोटियां बना के देता है, कौन बताएगा, ईशा से पूछते हैं। ईशा अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। यस टीचर। यस ईशा। रोटी कहाँ से आती है अगर हमें बाहर से रोटी मंगानी हो तो, जो शेफ बना के देते हैं। तंदूर पे जो शेफ होते हैं वो रोटी बना के देते हैं ना। यस तो आपको टीचर। क्या लगता है ईशा, इसी का कम्युनिटी हेल्पर। यस टीचर। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये सारे जो होते हैं जनाब हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। इसके अलावा बेल कैरियर, अगर जो हमें कोई बेल करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें कोई गिफ्ट भिजवाया है या हमारा कोई पार्सल आना है तो वो पार्सल जो अंकल लेकर आते हैं वो बेल कैरियर होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। वरना अगर वो हमारे घर तक हमारा पार्सल ना पहुंचाए तो वो गुम हो जाएगा, है ना। इसी तरह मैकेनिक, अगर हमारी कार खराब हो जाए तो कौन सही करता है, मैकेनिक सही करते हैं ना। और जनाब ट्रैश कलेक्टर, ये हमने बात कर ली, जो स्वीपर होते हैं जो ट्रैश कलेक्ट करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। और टीचर्स, ये सब हमारे कौन होते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। एज अ कम्युनिटी ये हम सबको हेल्प करते हैं। तो क्या हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या हमें इनको थैंक यू बोलना चाहिए, यस या नो। यस, पर कह रहे हैं कि यस, 2 thumbs up। क्योंकि वरना हम लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो इनका काम है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं कर रहे होते। वी आर ग्रेटफुल फॉर देम। अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो तो हमें कितना मसला हो जाए, है ना। अगर चर्च नहीं पढ़ाएंगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। अगर डॉक्टर्स अपना काम छोड़ देंगे तो हम वापस हेल्दी कैसे होंगे, है ना। अगर ट्रैफिक गार्ड जो होगा, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो अंकल वहां पे नहीं खड़े हुए होंगे तो कितना मसला हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, आप कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना, है ना। तो ये सब होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स जो कि हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। ओके जी। और ये हमारी टेलर है, अगर टेलर हमारे कपड़े नहीं सिएगी तो कितना मसला हो जाएगा, है ना।
फिर हम कैसे न्यू क्लोथ्स पहनेंगे? अनस्टिच्ड क्लोथ्स तो नहीं पहन सकते ना। तो टेलर जो है वो हमारी हेल्प करती है, यस या नो? यस ना? दर्जी, यस। टेलर को उर्दू में क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। और जनाब, टेलर के साथ कौन आ रहा है? जो हमारी मेड होती है, ये हम लोगों ने बात की ना, हाउस हेल्प जो है हमारी, वो कैसी होती है? अगर एक दिन हमारी हाउस हेल्प नहीं आए तो कितना मसला होता है ना? घर भी सही से साफ नहीं होता है, काम भी इतना बढ़ जाता है। तो हमारी हाउस हेल्प्स भी हमारी हेल्प करती है। ये सारे होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स, जो लेबरर्स के साथ साथ हमारे काम कर रहे होते हैं। और ये है कारपेंटर। अगर कारपेंटर लकड़ी से चीजें ना बनाए, ना ही हमारे पास चेयर होगी, ना हमारे पास बेड होगा, ना हमारे पास टेबल होगी, क्या मसला हो जाएगा ना? यस या नो? यस ज़ैनब? ज़ैनब wants to say something. Yes ज़ैनब? टीचर, मेरे चाचू ना एक वेटरनेरियन है। Wow, he's a veterinarian. Very nice. अच्छा देखा, we have so many people around us who is serving the community, who is helping us. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? अगर वो लोग नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचे कि जनाब सिर्फ जो है, जो हमारे शॉपकीपर अंकल है, वो अपनी शॉप बंद कर दे, क्या हमें उससे कोई मसला हो सकता है? जहां से हम दूध लेते हैं, जहां से हम दही लेते हैं, जहां से हम ब्रेड लेते हैं, वो वाली शॉप बंद हो जाए, कितना मसला होगा ना? हमारी होगा मसला। हमारी दुकान बंद होती है, रोजाना बंद होती है वो, तभी तो वो तो रात में बंद होती है ना, वैसे तो वो खुले रहती है। जय ईशा, डू यू वांट टू से समथिंग? टीचर, अगर दुकान बंद होगी तो फिर हम खाना नहीं ला सकेंगे। यस, तो फिर हमें कितना मसला होगा? फॉर एग्जाम्पल, फार्मर जो है वो सब्जियां उगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सब्जी वाला है वो सब्जी ही नहीं बेच रहा। कारपेंटर हो गया। यस, कारपेंटर होगा। तो पेंट करना, सब कार सब पेंट खराब हो जाता है। यस यस, तो जो है कितना मसला होगा? फार्मर के पास इतनी सारी सब्जियां होगी, लेकिन जो है वो कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि शॉपकीपर के पास नहीं है वो सब्जियां, शॉपकीपर बेच ही नहीं रहा। हर बंदा अपना काम करेगा तो ही सबको बेनिफिट्स हासिल होंगे, है ना? That's why they are community helpers. This one is cobbler. Cobbler को उर्दू में क्या कहते हैं? अरियान बता रहा है कि cobbler को उर्दू में कहते हैं मोची। अगर फर्ज करें मोची अपना काम करना छोड़ दे, आपने एक बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू शू लिया है और वो टूट जाए और मोची उसको जोड़े भी नहीं, क्या होगा? चप्पल नहीं सही था मोची ना, वेस्ट हो जाएगा ना वो शू। अगर वो सही नहीं हो सकता तो वेस्ट हो जाएगा या नहीं होगा, है ना? तो हमारी चीजें जो हम रिन्यू करके पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी कम्युनिटी हेल्पर्स आर वेरी हेल्पफुल। वी नीड देम टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, है ना? We don't have to wear shoes. Why, ईशा? मोची जूतों से मुरम्मत करता है तो फिर Yes, अगर जो है मुरम्मत करता है। हाँ, चप्पलों की भी मुरम्मत करते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास स्वीपर आते हैं, अगर वो एक दिन ना आए तो क्या होगा? कौन बताएगा? अनस से पूछते हैं। यस अनस? कहाँ चले गए अनस? अनस, आर यू हियर? यस, अनस इज हियर। अनस, हमारे यहाँ जो ट्रैश कलेक्टर आते हैं, अगर वो एक दिन आके हमारा कचरा लेकर ना जाए, ट्रैश लेकर ना जाए, तो फिर क्या होगा? हमारे घर में ही वो ट्रैश रह जाएगा ना? अनस, अनम्यूट योरसेल्फ।
यस, क्या हमें मसला होगा इससे? यस या नो? यस और नो आंसर करो बस। अनस अभी नहीं बता रहे, फिजा बाबर से पूछते हैं। यस, कितना मसला होगा? यस फिजा, अगर हमारे स्वीपर ना आए तो क्या होगा? हर तरफ गंदगी होगी। हर तरफ गंदगी होगी ना, तो वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं ना, कि वो आके हमारी स्ट्रीट्स, हमारा घर का सारा कचरा ले जाते हैं, हमारी स्ट्रीट साफ कर देते। वी शुड बी थैंकफुल टू देम, है ना? यस। यस, तो जो सारे कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, देखने में तो वो बहुत छोटा सा काम कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, है ना? कोई एक भी अपना काम रोक देगा तो हमें बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा जी, हाउ शुड वी ट्रीट द सर्विंग कम्युनिटी? ये सारी जो है ये सर्व कर रहे हैं हमें, है ना? तो हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? फातिमा असद, फातिमा से बात करते हैं। यस फातिमा, व्हाट डू यू थिंक? ये जो हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, जो हमारे लेबरर्स हैं, हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? गुड। गुड, टीचर, अच्छे तरीके से टीचर? ट्रीट करना चाहिए जी। मेरे चाचू एक डॉक्टर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो फातिमा कह रही है कि हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, है ना? और हरब से पूछते हैं, हरब, जो हमारे घर अंकल आते हैं कचरा उठाने वाले, क्या हमें उनके साथ बदतमीजी से बात करनी चाहिए? म्यूट ऑन करो, बात करें। यस हरब, यस। वो अगर वो अच्छे से ना बात आए करनी चाहिए ना। हाँ, अगर वो नहीं आएंगे तो कितना मसला अगर वो होगा। ना आए तो तो हमें हमारा उनसे ट्रैश किस तरह इस बात तरह करनी पड़ा चाहिए? रहेगा और मैम अगर वो ना आएंगे तो हमारा ट्रैश इस तरह ही पड़ा रहेगा। यस, तो हमें उनसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, है ना? अब हम एक बार मायशा से पूछ लेते हैं। यस मायशा। मैम हमें हर किसी से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। वेरी गुड। जो हमसे स्टेटस, क्या हुआ? अच्छा, जो हमसे स्टेटस वाइज कम होते हैं, उनसे भी हमें बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया कि सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, हुस्न इखलाक मतलब खुश इखलाकी से सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? I can't find Salik and Suhaib. Wait a minute, please. Where is Salik and Suhaib? Let me find them. Salik. No, there is no Salik and Suhaib. There is Soleha and Asad. Acha, Salik and Suhaib. Ye rahe. Yes, please unmute yourself, Salik. Ji, Salik, do you want to say something? बेटे माइक का बटन दबाइए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। यस यस सालिक, व्हाट डू यू थिंक? यस I am unmute now. yes, you are unmute now. Can you tell me how should we treat the community helpers? We want to treat good and we want Yes, to talk nicely to them. very good. We should treat. इसको बंद करेगा। नहीं बंद नहीं करेंगे, अब उनकी आवाज नहीं आ रही। देखिए आवाज तो खोली है।
सॉरी मैं म्यूट हो गई थी। ओके जी, तो हमें उन्हें काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। जो हमारे लेबरर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास कोई बिल्डिंग बन रही है तो आप उन्हें ले जाके पानी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी धूप है वो काम करके थक जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई वेंडर है, वेंडर पता है क्या होता है, जो ठेले पे सब्जियां बेच रहे होते हैं ना, सब्जियां बेच रहे होते हैं, फल बेच रहे होते हैं, और भी डिफरेंट चीजें बेच रहे होते हैं, तो जनाब आप उनको पानी ऑफर कर सकते हैं। अपने फ्रिज में वो जो छोटी वाली बॉटल्स होती है ना, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक आती है उसकी बॉटल होती है, या आपके घर पे जो स्वीपर आ रहा है उसके लिए अपने फ्रिज में आप पानी भर के रख ले, ठंडी बॉटल रख ले, और जब वो आए तो आप उनको वो ऑफर कर दे। प्लीज 2 मिनट्स मुस्तफा, आई एम सो सॉरी। मुस्तफा जो है वो आज उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो रोए जा रहे हैं। अच्छा जी, तो एक तो हम ये काइंडनेस के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा वी शुड ट्रीट देम एज अवर इक्वल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो हाउस हेल्प आ रही है वो हमारा कितना काम करती है ना, हमारे घर में झाड़ू पोछा करती है, वॉशरूम से होती है, हमारे कपड़े धोते हैं। तो अगर हम उन्हें कोई चीज दे रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जो कपड़े पहन रही हूँ, अगर मुझे अपनी हाउस हेल्प को कोई चीज देनी है तो उनको मैं वैसे ही कपड़े दूंगी जैसे मैं खुद पहनती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है मैं तो बिल्कुल अच्छे चमकते हुए कपड़े पहनूंगा, जो मेरे फटे हुए कपड़े वो मैं अपनी हाउस हेल्प को दे दूं। या मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज है लेकिन अगर मुझे किसी नीडी बच्चे को दे दे, तो जो मेरे पास टूटा हुआ टॉय है जिसकी कार का पहिया टूट गया है, या फिर जनाब किसी गुड़िया का हाथ टूट गया है, वो मैं गंदा सा टॉय उसको दे दूं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हमें जो चीज देनी है किसी को, या हमें एज अ गिफ्ट हम दे रहे होते हैं ना, तो वही चीज देनी चाहिए है जो हम खुद यूज कर रहे हो। ठीक है। फातिमा असद, प्लीज वेट बेटे। वी शुड थैंक देम फॉर देयर सर्विसेज। आपको पता है अगर हम उनको थैंक यू कहते हैं वो कितने हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी थैंक यू नहीं करता। हमें लगता है कि ये काम कर रहे हैं तो इनका तो काम ही है ना। अगर हमें जो है वो अंकल आ रहे हैं हमारे घर का कचरा लेने के लिए, तो ये तो उनका काम है, वो इसलिए आ रहे हैं। तो आप मुझसे गंदे तरीके से बात करेंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आप ये सोचे कि अगर वो नहीं आए तो आपको कितना मसला होगा। आपको अपने घर के डस्टबिन खाली करके फिर वो ले जाके बाहर देखना होगा कि कौन सा जो है वो ट्रैश डिस्पोजल है, फिर वहां डालना होगा। उसी तरह से अगर जनाब आपका जो टेलर है वो कपड़े सीना बंद कर दे, क्या आप अनस्टिच क्लोथ पहन सकते? जब तक वो उस क्लोथ का जो कपड़ा है उसकी वो शर्ट और ट्राउजर नहीं बनाएंगे, क्या आप वो खाली कपड़ा लपेट सकते? नहीं ना। और इसी तरह अगर डॉक्टर्स अपना काम करना छोड़ दे, वो कहे अगर आप बीमार हो गए तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो इलाज नहीं करूंगा, तो मसला हो जाएगा ना। तो क्या हमें उन लोगों को थैंक यू कहना चाहिए? अगर हमारी मुस्तफा 2 मिनट, अगर हमारी हाउस हेल्प नहीं आएगी, हमारा घर साफ नहीं होगा, तो मसला होता है ना, हमारे कपड़े नहीं धुलेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो हमें उन लोगों को थैंक यू कहना चाहिए है, क्योंकि वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं। यस फातिमा, व्हाट डू यू वांट टू से? टीचर एक दफा रमजान था ना, तो फिर हमने अफ्तारी की, हमने पिज्जा मंगवाया था और अफ्तारी खुल गई थी, और पिज्जा जो अंकल थे ना उन्होंने जाना था और वो लेट हो गए थे। हमने उनको फ्रिज में से चीजें दी और हमको उधर ही उनको अफ्तारी करा दी। वेरी गुड, शाबाश। अल्लाह ताला बहुत 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 खुश होते हैं। आपको पता है फातिमा, कितनी अच्छी बात की फातिमा ने। अगर इसी तरह आपके घर पे कोई आया है या आपको नजर आ गया है कि वो इतनी देर से कोई काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें खाना या पानी इस तरह से ऑफर कर सकते हैं ना। दे विल बी वेरी हैप्पी। और इसी तरह अगर अफ्तार के वक्त कोई आपके घर आ गया है तो आप उन्हें अपने साथ अफ्तार में शामिल कर ले। जो आपके दस्तरखान पे चीजें हैं वो आप उनको भी ऑफर कर दे, तो वो भी बहुत खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे, और अल्लाह ताला भी बहुत हैप्पी होते हैं, है ना।
Very good. Okay, Janab. So this was our session for today. What have we learned? Thank you so much everyone for joining us. I hope you enjoyed this lesson. Okay, what did we learn? Yes, Zainab. Zainab wants to tell something. Yes, Zainab, हमने आज क्या सीखा? Teacher, I want to tell something else. Yes, yes. Teacher, in Ramzan, we send iftari to रोज हम ना एक अंकल की तरफ ना इफ्तारी भेजते थे. Very जो good. सेल करते हैं. शाबाश, वेरी नाइस. इस तरह पता है वो लोग हैप्पी भी होते हैं और अल्लाह ताला भी बहुत हैप्पी होते हैं. और जो हमारे गार्ड्स होते हैं, जो हमारे चौकीदार होते हैं ना, आपको पता है वो दिन हो या रात हो, वो कैसे बैठे रहते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सर्दी हो रही हो, चाहे गर्मी हो रही हो, वो हमारे लिए बैठे हुए होते हैं ना. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको भी थैंक यू कहना चाहिए, है ना. और हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. अगर आप आते जाते उन्हें सलाम कर लेंगे तो वो हैप्पी हो जाएंगे, है ना. ओके जी, तो फिर इंशाल्लाह ताला we'll see you in our next session and I hope you enjoyed this one and learned a lot from this one. We will see you again inshallah taala. Allah Hafiz.